यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग जारी है और बहुत से हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत उन्हें वापस लाने की कोशिश में मसरूफ अमल है। यूक्रेन से दिल्ली वापस आने वाले ओडिशा के तालिब इल्म देशदीपक और विधेय जैन ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकूमत यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों की मदद कर रही है, लेकिन जो लोग सरहद पर नहीं पहुंचे वो अब भी महफूज नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है और कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें लाने की कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है। आज हमारे साथ 2 बच्चे हैं जो कि यूक्रेन से वापस लौटे हैं। उनसे हम जानेंगे कि यूक्रेन में किस तरीके की स्थिति है और उनकी आपबीती क्या है। विधेय जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और देश विकास जो कि यूक्रेन से आए हैं स्टडीज़ के लिए। 3 साल पहले वो यूक्रेन गए थे, लेकिन अब जिस तरीके के हालात हैं उसके बाद वो भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, उड़ीसा निवास में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विधेय जैन। विधि, आप ये बताइए कि आप कब आए हो वहाँ से, यूक्रेन से? हम वैसे निकले तो बहुत पहले ही थे। 26 की रात को निकल गए थे बॉर्डर के लिए, ताकि हम बॉर्डर पे पहुँच जाए और वहाँ जल्दी से जल्द निकल सके। आपने कहा कि काफ़ी समय लगा यहाँ पर पहुँचने में। किस किस तरीके की परेशानियों का सामना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरीके की स्थिति है वहाँ पर? एज सच यूक्रेनियन बॉर्डर पे तो हमें परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 400 बच्चे प्रेजेंट थे एंड किसी भी मिलिट्री के लिए संभालना इतना आसान नहीं था और बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे, पैनिक हो रहे थे, पेरेंट्स भी पैनिक हो रहे थे। तो उनके लिए सबको समझाना, सबको संभालना वाज नॉट दैट ईजी। एंड हमने फिर भी कोशिश किया जैसे तैसे करके निकलने के लिए, क्योंकि इवन एम्बेसी वालों के भी मतलब प्रॉपर उतना सपोर्ट नहीं आ पा रहा था उस तरफ। उन्होंने यही कहा था कि रोमानिया बॉर्डर पे आओ एंड देन वी विल सपोर्ट यू फ्रॉम देयर। हम कैसे तैसे करके रोमानिया बॉर्डर पे आए, उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की एंड देन दे सपोर्ट। और फिर रोमानिया गवर्नमेंट ने हमें भी सपोर्ट किया वहाँ पे, खाना से लेके पानी, शेल्टर, सब कुछ। एंड फिर हम वहाँ पे बुकारेस्ट पे गए। बुकारेस्ट पे फिर हमें वहाँ से एयरपोर्ट एंड देन फिर हम यहाँ पे। तो पहले तो मेरा ये रिक्वेस्ट है एम्बेसी वालों से कि प्लीज़ आप लोग कैसे भी करके कोऑर्डिनेट कीजिए। जो बच्चे अभी भी खार्किव के बॉम्ब शेल्टर में अभी भी मौजूद हैं, उनको निकालने की कोशिश कीजिए। एंड मैं बस ये कहूँगी कि स्थिति जितनी जल्दी हो सके उतनी स्टेबल हो, और इसमें अगर कोई और गवर्नमेंट सपोर्ट करे वहाँ की चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स वर देयर और वो परस्यू कर रहे थे अपना MBBS। तो इतना आसान नहीं होता किसी भी बच्चों के लिए अपनी स्टडीज़ को रोक पाना। आप बताइए कि आप भी कल यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसे कि विधि ने बताया कि सिचुएशन अभी भी उनके जहन में है, वो निकल नहीं पा रही। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली खार्किव में मेरे दोस्त थे, जहाँ पे खार्किव में कर्नाटक के स्टूडेंट डेथ हो चुका है। एक्चुअली मैं मेरा इंडियन ओडिशा के दोस्त की फ्रेंड है और उसके सामने उसका डेथ हुआ है। सो जितने भी दोस्त वगैरह हैं ये डेथ को देख के वो सब कुछ अभी डर चुके हैं। हमें बॉर्डर को आने से पहले हम बहुत ट्राई किए थे, बट हमको बस या कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा था बॉर्डर आने के लिए। बट आफ्टर 1-2 डेज हमको बस मिल गया और बस से आने के बाद हमको 7 to 8 किलोमीटर पैदल आना पड़ा। उसके बाद 36 आवर्स माइनस टेम्परेचर में और उनके मिलिट्री का रूड बिहेवियर और नॉनसेंस बिहेवियर को फेस करके बॉर्डर पास कर लिए बहुत ख़राब सिचुएशन में। उसके बाद फिर 1 to 2 डेज हम शेल्टर में काटे, फिर उसके बाद हमको मिला फ्लाइट और हम आए। तो ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो रूट थे, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचे, मदद मिली आपको, अब आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ और कहना चाहेंगे? मैं पहुँच चुका हूँ, मेरा लाइफ सेव है, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट दोज माई फ्रेंड्स। और जब तक वो नहीं निकलेंगे ना, मैं खुश नहीं, और कोई भी बच्चा जो भी आ रहे हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो यूक्रेन से भारत तो पहुँच चुके हैं, जैसा कि विधि और देशदीपक का कहना है कि यहाँ पहुँचने के बाद वो खुद को तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो दोस्त उनके अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए लगातार उनकी चिंता जारी है और सरकार को उनको बचाने के लिए भी कदम उठाने होंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।